जय हिंद साथियों, आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग जानते हैं तभी भी, नहीं जानते हैं तभी भी, आप लोग एक बार जरूर देखिए। इसलिए बोल रहे हैं कि 2022 में सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 6 के अंदर, ठीक है, 5 सेट में यह क्वेश्चन, ओनली एक सेट में नहीं पूछा है, 5 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जरूर देखें, ठीक है। आपके हित का ही बात कर रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लाइक सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। जब समझ में आएगा तो वह काम आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को इतनी के बराबर सीध करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना रहता है उसके तरफ भी अपना आंख बैठाए बैठते हैं, ठीक है। इसके तरफ भी अपना आंख देखिए, ठीक है, अपने आंखों से इसको भी देखिए कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो ए बी सी भी सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा क्या करते हैं, ए से गुणा, बी से गुणा और सी से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, जो सिद्ध करना है उसको भी देखा जाता है, ठीक है। तो ए बी सी से गुणा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, R1 R2 व R3 में क्रमशः, ठीक है, क्रमशः क्या करते हैं, क्रमशः का मतलब यह है कि R1 में A से, R2 में B से व R3 में C से गुणा, ठीक है। और गुणा करेंगे तो आपके समीकरण में, इक्वेशन में कुछ चेंजिंग होगा। तो चेंजिंग ना हो तो भाग भी कर देंगे, ठीक है। R1 R2 और R3 में क्रमशः A B C से गुणा व भाग करने पर, ठीक है बाबू। देखिएगा, R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से गुणा और भाग करने पर, तो गुणा के मतलब हम इधर A B C से क्या किए हैं, गुणा कर दिए हैं। 1 में A, सॉरी पहले अलग अलग नहीं करते हैं, 1 + A, बाई में A लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अलग अलग करते हैं, यानी कि इसको अलग अलग करते हैं तो आपका हो जाएगा 1 में A और 1 में A, ठीक है, अलग अलग होगा तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। एक स्टेप मतलब गायब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह समझ में आया कि नहीं आया, सेम प्रतिक्रिया 1 में A, 1 में A, ठीक है। इसमें भी वही काम, यानी कि 1 में B, इसमें B से गुणा करना है, ठीक है। R1 में A से गुणा किए हैं, A से भाग किए हैं ताकि मान में अंतर न पड़े। बाबू ध्यान से देखना, ठीक है। R1 में हम लोग A से गुणा किए हैं, A से भाग किए हैं, मान में अंतर ना पड़े, ठीक है। R2 में भी वही काम, B से गुणा B से भाग, ठीक है। 1 में B हो जाएगा और प्लस के 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 के B, ठीक है। R3 में C से गुणा और भाग, तो R3 में C से गुणा करते हैं तो 1 में C हो जाएगा, C से गुणा कर दिए हैं। हम पहले ही का मन कर लिए बाबू, ध्यान से। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में लिख दो कि नहीं समझ में आ रहा है, अभी लिखो, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 में C और 1 में C प्लस के 1। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो आपको मतलब कुछ कमजोर स्टूडेंट होंगे, वह सोच रहे होंगे कि नहीं समझ में आया। तो कमेंट जो किया होगा उसके लिए भी, जो नहीं किया है उसके लिए भी रफ कार में देखो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या था, 1 + A था और नीचे हमें क्या करना था, A से गुणा और A से भाग, ठीक है। तो A को, और यहाँ पर भी A हो जाता, A से गुणा और A से भाग, A से गुणा और A से भाग। बस इसी स्टेप को थोड़ा सा रफ्तार में समझ लो। तो हम यहाँ से A, यहाँ से A, यहाँ से A, यानी कि R1 से A कॉमन कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और 1 में B, 1 में A हो गया है, या 1 हो गया है, 1 1।
समझ में आया? सॉरी, या 1/a हो जाएगा 1/a। ठीक है, समझ में आया? देखिएगा, यदि a हम कॉमन कर लेते हैं तो a हमारा हट गया, तो 1 बचा 1 बचा 1 बचा। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जिसको समझ में आता है तो वह वीडियो को स्पीड तेज कर सकता है। ठीक है ना, वह आपके हाथ में है। तो अब यहां से हम लोग क्या करें, यहां से हम लोग क्या करें, यदि हमको दिख क्या रहा है कि 1/a 1/b 1/c +1, हम क्या करते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं। R1 को चेंज करते हैं R1 + R2 + R3। ठीक है ना, R1 चेंज R1 + R2 + R3। 5 नंबर में क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। तो a × b × c, हम क्या किए हैं, R1 को चेंज किए हैं R1 + R2 + R3। तो 1/a +1 है, और क्या है 1/b होगा, तो इसको सीरियल से लिख देते हैं। ठीक है, 1/b + 1/c + k1। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम, अभी इसको जोड़े हैं, R1 को जोड़ रहे हैं, R1 चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसको चेंज कर रहे हैं R1 + R2 + R3। नहीं समझ आ रहा है? इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। चेंज करने का मतलब, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1/a + 1/b + 1/c + k1, 1/a + 1/b + 1/c + k1। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/a 1/b 1/b और 1/c। इसको नहीं चेंज किए हैं, 1/में क्या है आपका, यहाँ पर है ना, 1/b + k1 और 1/b, और नीचे क्या है 1/c और 1/c + k1। यही है ना, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, R1 से 1/a + 1/b + 1/c + 1 को कॉमन करने पर, जब कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, a × b × c। कॉमन क्या किए हैं, 1/a + 1/b + 1/c + k1। ठीक है, और बचा क्या हमारा, ऊपर में 1 बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा 1/b 1/b + k1 और 1/b। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 1/c 1/c + k1। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा यदि समझ में आ रहा होगा तो। इतना जरूर बोले सर समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो समझ में आया होगा तो जरूर बोलिएगा कि सर हमें समझ में आ गया। नहीं समझ में आया होगा तो सर नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, तो a × b × c, और इतना सरल तरीके में इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं, समझ ना आने का कोई चांस ही नहीं है, इतना प्यार से समझा रहे हैं। ठीक है, पूरा जैसे जैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, छोटे बच्चों को जैसे सिखाते हैं वैसे सिखा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रसार भी कर सकते हैं। तो प्रसार मत कीजिए, जब सारणिक में कोई भी 1 1 दिख जाए तो किसी 2 को 0 करने का कोशिश कीजिए। किसी 2 का 0 करके यहाँ से प्रसार करेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, चाहे यहीं से प्रसार करेंगे तभी भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन सारणिक का रूल है कि मतलब प्रत्येक पंक्ति को, यानी कि 1 1 1 है, मतलब इसके सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या इन दोनों को 0 भी बना देंगे तो ओनली हमें इसका 1 बचेगा, इसका 1 बचेगा, तो इसका हम प्रसार कर देंगे। यानी कि इन दोनों को 0 बना दो ना। इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या C1 को चेंज करते हैं। एक मिनट, C1 चेंज C1 -C2। ठीक है, एंड
एंड C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C3। ठीक है बाबू, इतना समझ में आया कि नहीं आया? C2 माइनस C3। अब A इंटू बी इंटू सी, ठीक है, 1 में A प्लस 1 में B प्लस 1 में C। जो सिद्ध करना रहता है उसके हिसाब से ही चलते हैं। देखिएगा जो सिद्ध करना है उतना आ गया है, लेकिन हई मतलब पता नहीं क्या आ गया, तो पता नहीं क्या नहीं आ गया, तो इसी को सॉल्व करके इसका मतलब वैल्यू किसी भी तरह से 1 लाना है, तब आपका आंसर सत्य हो गया। ठीक है, इतने का वैल्यू आपका 1 होगा, प्रसार करना है। तो देखिएगा यहाँ क्या किए हैं, C1 को चेंज किए C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 तो यह 0 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस बी, देखिए 1/b माइनस 1/b -1 हो गया, -1। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसको घटाओ ना, इन दोनों को घटाओ ना, तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को घटाओ तो यह 0 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि यह का प्रतिक्रिया हो गया। अब इसका प्रतिक्रिया यानी कि इसको 0 का, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको इसमें 0 हो जाएगा, इसके इससे घटाओ, इसके इससे घटाओ तो आपका हो जाएगा +1, इसको इससे घटाओ तो -1। ठीक है, यह जो बचा इसको छोड़ देते हैं। अब बताओ हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, या तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, इधर रब कर दे, क्या एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे? ठीक है, ले लिए होगे, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, 5 नंबर में पूछा है, तो धीरे धीरे देखिएगा। A इंटू बी इंटू सी, और बचा है क्या, 1 में A प्लस 1 में B प्लस 1 में C, सॉरी 1 में C प्लस के 1, और क्या बचा है, हम क्या किए हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो यह 0 यानी कि 1 पर चले गए, तो 1 पर चल गए, 1 हो गया। तो यानी कि इसके सापेक्ष करेंगे तो इसके सामने के अवयव को और इसके नीचे के अवयव को छोड़ देंगे। ठीक है ना, यानी कि इसको छोड़ देंगे तो इसका गुणा इसमें, यही दोनों बचा, इतना बचा, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो -1 का गुणा माइनस में, वो -1 में तो प्लस के 1 होगा, और 0 का गुणा 1 में होगा तो आपका 0 हो गया, यानी कि 1 आ गया। A इंटू बी इंटू सी, 1 में A प्लस 1 में B प्लस 1 में C, सॉरी 1 में C प्लस के 1। ठीक है, या A इंटू बी इंटू सी, 1 प्लस के 1 में A प्लस 1 में B प्लस 1 में C, प्रूफ हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यह बताओ समझ में आया कि नहीं आया है? मात्र आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। 12-13 क्वेश्चन शारीरिक से लेकर आए हैं। 12-13 क्वेश्चन में नहीं फंसा तो यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। 2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। 2 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन 12-13 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फंस जाएगा। पूरा विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि 2022 में जो क्वेश्चन आया है सेम क्वेश्चन 2020 में वही आया है। ठीक है ना, 2022 में जो आया है सेम क्वेश्चन वही 2020 में भी आया है, क्योंकि हम अंसाल का हिस्ट्री लेके चल रहे हैं। ठीक है, यह सब अंसाल पेपर का ही है, हिस्ट्री हमारे पास है, वहीं से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, ओके बाय, गुड नाइट।